तारीख में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए शुजाअत, ईमान और लीडरशिप की मिसाल बन जाते हैं। आज हम ऐसी ही एक अजीम शख्सियत की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसा लीडर जिसने सिर्फ मैदान जंग में दुश्मन को हराया नहीं, बल्कि अपने किरदार और इंसाफ से उनके दिल भी जीत लिए। ये अल्फाज, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये उस अजीम सुल्तान की पूरी जिंदगी का मकसद थे। उनका पूरा मिशन इन चंद अल्फाज में छुपा हुआ है, और यही वो जज्बा था जिसने उन्हें तारीख का रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो चले देखते हैं कि हम इस सफर में क्या क्या जानेंगे। यूसुफ से सलाहुद्दीन तक का सफर, एक लीडर की ट्रेनिंग, बिखरी हुई कौम को मुत्तहद करना, यरूशलेम की आज़ादी, मैदान जंग में उनकी आला ज़र्फ़ी, और आखिर में उनकी इज्जत व वक़ार की मेरास। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि तारीख के इस अजीम सिपा सालार का असल नाम यूसुफ था। जी हाँ, यूसुफ। सलाहुद्दीन तो एक लक़ब था, एक टाइटल जो उन्हें दीन इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत और खिदमत के सिले में मिला था। और पता है दिलचस्प बात क्या है? उनकी शुरू में ख्वाहिश एक जंगजू बनने की थी ही नहीं, वो तो एक आलिम बनना चाहते थे। उन्होंने कुरान, फिक्र, हदीस, हत्ता कि रियाजी और कानून जैसे मज़ामीन में भी गहरी महारत हासिल की, लेकिन किस्मत उन्हें कहीं और ही ले जा रही थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो क्या वजूहात थीं? किस चीज़ ने एक आलिम बनने के ख्वाहिशमंद नौजवान को एक बेमिसाल फौजी और सियासी लीडर बना दिया? चलें देखते हैं। देखिए, उनकी पैदाइश 1137 में तकरीद के एक कुर्द फौजी खानदान में हुई। शुरू में ही उन्हें अपने चचा शेर कुआ से फौजी तरबियत मिली, और फिर वो अजीम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सरपरस्ती में आ गए। ये उनकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट्स थे। यहाँ से उनका सफर एक आलिम से सिपाही की तरफ मुड़ गया, और इस सफर में उनके चचा और उनके उस्ताद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बहुत बहुत बड़ा किरदार था। तारीख में एक कहावत मशहूर है, अगर नूरुद्दीन ना होता तो सलाहुद्दीन भी ना होता। इस एक जुमले से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का उन पर कितना गहरा असर था। असल में तो यरूशलेम को आजाद कराने का ख्वाब सलाहुद्दीन को विरसे में अपने उस्ताद से ही मिला था। अच्छा, अब इस वक्त के हालात को समझें। मुस्लिम दुनिया सियासी तौर पर बिल्कुल बिखरी हुई थी। छोटी छोटी रियासतें आपस में ही लड़ रही थी। तो सलाहुद्दीन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस टूट फूट को खत्म करके सबको एक करना था, और उन्होंने ये कर दिखाया। मिस्र में इक़्तिदार संभालने के बाद उन्होंने एक एक करके मिस्र, शाम, यमन, अदन, तराबलिस और इराक के कुछ हिस्सों को एक झंडे तले जमा किया। क्यों? ताकि सलीबी खतरे का मिलकर एक होकर मुकाबला किया जा सके। और फिर वो लम्हा आ ही गया, वो लम्हा जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी का, उनकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ था। मुकद्दस शहर यरूशलेम की फतह, वही जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन था। इस फतह से पहले 1187 में हत्तीन की फैसला कुन जंग हुई। ये वो जंग थी जिसने 88 साल, सोचिए 88 साल की सलीबी हुक्मरानी के बाद यरूशलेम की आजादी का रास्ता खोल दिया। लेकिन असल चीज फतह नहीं, फतह का अंदाज था। यहाँ सलाहुद्दीन के किरदार की अजमत सामने आती है। देखें, जब 1099 में सलीबियों ने शहर फतह किया था तो उन्होंने हजारों मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया। शहर की गलियां खून से भर गई थीं। लेकिन जब 1187 में सलाहुद्दीन ने शहर फतह किया तो क्या हुआ? उन्होंने तमाम लोगों को माफ कर दिया। अपनी फौज को सख्ती से मना किया कि किसी पर कोई जुल्म ना हो, कोई बदला ना लिया जाए। इस दौर में ये एक नाकाबिले यकीन चीज थी, और इसी एक काम ने उनकी मीरास को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। तो चलिए इनके इस किरदार की थोड़ी और बात करते हैं। एक ऐसा किरदार जिसकी वजह से सिर्फ दोस्त नहीं, दुश्मन भी उनकी इज्जत करने पर मजबूर थे। इनके उसूलों ने उन्हें पूरी दुनिया में एहतराम का मुकाम दिलाया। अच्छा, एक सवाल है। सोचिए, जंग चल रही हो और आपका सबसे बड़ा दुश्मन शदीद बीमार पड़ जाए, आप क्या करेंगे? सलाहुद्दीन ने जो किया वो उनके किरदार की सच्ची गवाही है, और ये वाकया उनके सबसे मशहूर हरीफ शाह रिचर्ड शेरदिल के साथ पेश आया। हुआ कुछ यूं कि शाह रिचर्ड शदीद बीमार हो गए। सलाहुद्दीन ने क्या किया? उन्होंने फौरन अपना जाती मुआलिज उसके इलाज के लिए भेज दिया। यही नहीं, एक और जंग के दौरान जब रिचर्ड का घोड़ा मारा गया तो सलाहुद्दीन ने अपने 2 बेहतरीन घोड़े उसे तोहफे में भेज दिए। ये सब उनकी आला ज़र्फ़ी की मिसालें हैं। एक ऐसा रहनुमा जिसके नजदीक उसूल और इज्जत हर चीज से बढ़कर थी। अब हम उनकी जिंदगी के इख्तिताम और उस मिरास की तरफ आते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए। एक ऐसी मिरास जिसका ताल्लुक सोने, चांदी या मालो दौलत से बिल्कुल भी नहीं था।
47 दिरहम। जी हां, सिर्फ 47 दिरहम। ये वो कुल विरासत थी जो मिस्र और शाम के अजीम और शान सुल्तान ने अपने पीछे छोड़ी थी। उन्होंने अपनी सारी दौलत अपने मकसद और लोगों की भलाई पर खर्च कर दी। हालात यहां तक थे कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके कफन दफन के लिए भी पूरे पैसे नहीं थे। कफन का कपड़ा कर्ज पर लेना पड़ा। ये बात उनके तकवा और दुनियावी चीजों से बेरुग़बती का सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसा बादशाह जिसने सब कुछ पता किया लेकिन अपने लिए कुछ भी जमा नहीं किया। तो आखिर में ये सवाल कि सलाहुद्दीन जैसे लीडर की मिसाल आज भी इतनी अहम क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि इनकी जिंदगी हमें क़ियादत, इत्तेहाद, इंसाफ और किरदार की अजमत का सबक देती है। इनकी कहानी सिर्फ माजी का एक किस्सा नहीं बल्कि हर दौर के लिए एक रोशनी है, एक पैगाम है कि असली अजमत तलवार से नहीं किरदार से मिलती है।